कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे और आप सब लोगों को क्रिसमस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ, ये जो सब्जेक्ट है, अ, ये जब मैं बहुत छोटी थी मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते थे, बहुत सारे सवाल ऐसे आते थे, लेकिन मैं फिर भी नास्तिक नहीं थी। मतलब जब मैं छोटी थी तब मैं शिव भक्त हमेशा से शिव भक्त थी और जीसस क्राइस्ट को, मतलब यीशु को मैं बहुत ही श्रद्धा करती थी। तब मुझे ये सब श्रद्धा भक्ति ये सब कुछ इतना मालूम नहीं था कि ये सब क्या होता है। सिर्फ इतना पता है कि मैं शिव को बहुत पसंद करती थी, बहुत प्यार करती थी और जीसस को बहुत प्यार करती थी। एक अलग ही अट्रैक्शन, एक खिंचाव उनके तरफ मेरी थी। मतलब मैं क्लास 2-3 से शिवरात्रि करती थी, तब मैं बहुत छोटी थी और ये पता भी नहीं था ये क्या है, शिवरात्रि होने से क्या होता है, क्या फ़ायदा है, ये सब कुछ नहीं था। मुझको शिवरात्रि करनी है, सब बड़े करते हैं, मुझको करनी है क्योंकि शिव मुझको बहुत प्यारा लगता है। मैं घंटा 2 घंटा 3 घंटा उन शिव की पिक्चर के सामने ऐसे बैठे रहती थी। मंदिर में शिवलिंग के सामने बैठी रहती थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो मुझे ये सब स्पिरिचुअलिटी, ये श्रद्धा भक्ति, ये सब का कुछ तो मालूम नहीं था। इतना मालूम था शिव बड़ा प्यारा है, यीशु बड़ा प्यारा है, मुझे बहुत पसंद था। और मैं इतनी लंबी एक चेन पहनती थी जिसमें इतना बड़ा एक लॉकेट था यीशु का, वो मैं पहनती थी। गले में यीशु था और दिल में शिव शिव जी था। तो ये था, लेकिन मन में बहुत सवाल उठती थी। ईश्वर कहाँ से आए, इनका उत्पत्ति कहाँ से हुआ, इनका पेरेंट्स किधर है, ये किधर रहते हैं, गॉड है क्या सही में? तो इस तरह के बहुत सवाल मन में आती थी, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि गॉड है ही नहीं। मुझे सिर्फ इतना मालूम है, मुझे शिव बहुत प्यारा लगता है, यीशु प्यारा लगता है, वो बस, और कोई नहीं है। सिर्फ यीशु और शिव ही है और कोई नहीं है। ऐसा मेरी सोच थी, यही थी। हालांकि मेरे मन में ईश्वर को लेकर बहुत सारे सवाल उठते थे, यूनिवर्स को लेकर बहुत सारे सवाल उठते थे। तब इतना तो छोटी थी, ये यूनिवर्स ये इस तरह में है, तब इसको यूनिवर्स बोलते हैं, ये बोलते हैं, वो बोलते हैं, ये सब मालूम नहीं था। ये डिवाइन एंजल, स्पिरिट गाइड, ये सब मालूम नहीं था। लेकिन हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन मन में उठती थी, बहुत सारे। कि कोई बोलता है कि ये जो जग है उन्होंने सृष्टि की है, तो कोई बोलता है उन्होंने सृष्टि किया है। तो बहुत सोचती थी कि आखिर किया किसने है। तो इतने सारे गॉड है, तो किया किसने है, और इतने सारे गॉड है, उनका पेरेंट्स कौन है। और भी बहुत सारे ऐसे समझ में बहुत कुछ होता था जिसको लेकर बहुत सारे सवाल मन में उठा करती थी, बहुत सारे। मतलब ऐसा कोई मुझको बोल दे कि ये नियम है, ये तुम्हारे लिए है, तुम लड़की हो, तुम औरत हो, तुम्हारे लिए ये नियम है और तुमको ये मानना है, तो मुझे मानना नहीं था। तो मुझे हमेशा आर्गुमेंट तो मतलब ऐसा नहीं कि मैं झगड़ती थी, मुझे झगड़ा पसंद है। मैं तो बात भी नहीं करती थी इतना लोगों से, लेकिन मन ही मन में बहुत ही आर्गुमेंट चलता था कि ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा कैसे हो सकता है। तो बहुत सवाल अपने आप को करती थी। और बात तो पड़ोसी से या रिश्तेदारों से मेरी होती नहीं थी, मैं करती नहीं थी बात। घर पे भी बहुत कम बोलती थी क्योंकि मन में बहुत सवाल उठता था और जवाब देने के लिए कोई नहीं था, तो बात किससे करें। इतनी सारी जो मेरी क्वेश्चन मन में उठता था बहुत, उसका आंसर मुझे किससे मिलेगा, तो था नहीं कोई आंसर देने के लिए। तो वो क्वेश्चन मन में उठता था, सवाल उठता था, आंसर खुद ही ढूंढती थी, और जिसका आंसर नहीं मिलता था नहीं मिलता था।
तो बहुत सारे ऐसे ऐसा कुछ है कि बचपन से लेके मतलब जब मेरी होश आया, मैंने जग को देखने लगा, लोगों को देखने लगा। पहचानने की क्षमता तो तभी नहीं थी, लेकिन आँख खोला, लोगों को देखने लगा, जानने लगा। तब से लेकर ऐसा बहुत कुछ इंसिडेंट है जो मैंने देखा, मैंने जाना, मैंने एक्सपीरियंस की, जो शायद ना करती तो बहुत स्मूथ एक मेरी जो है बचपन बीतता। लेकिन मैंने बहुत कुछ ऐसा हाँ ठीक है, बहुत बचपन से मैंने बहुत ही सीख मिली मुझको, बहुत ही ज़िंदगी मैंने देखी है। लेकिन कभी भी ना मन में ऐसा सोच नहीं आया कि मैं नास्तिक हूँ। मतलब ईश्वर को लेकर बहुत सारे सवाल उठते थे मन में, लेकिन मन में कभी ऐसा सोच नहीं आया कि मैं नास्तिक हूँ, क्योंकि शिव और यीशु है ना मेरे लिए, तो मैं नास्तिक कैसे हुई। और यीशु तो 365 डेज मेरे गले पे रहती थी, और शिव मेरे दिल में रहते थे, और मेरे घर पे तो थे ही। और डेली का डेली पूजा तो घर पे मैं करती थी, जैसे नॉर्मल पूजा होता है, तो मैं बचपन से ही पूजा करती थी घर पे। और क्योंकि मेरी माँ बहुत बिजी रहती थी, तो माँ बोलती थी कि मन तू कर, तो मैं करती थी। तो कभी इसीलिए कभी ऐसा ज़िंदगी में जो भी आए, जितनी सारे ऐसे साइक्लोन आ जाए, ऐसे तूफान आ जाए, तो कभी ऐसा नहीं हुआ सोचा कि नहीं गॉड नहीं है, गॉड का कोई अस्तित्व ही नहीं है, मैं नास्तिक हूँ, ऐसा कभी नहीं सोचा, ये सोच कभी नहीं था। पर बहुतों को ना ऐसे सुना है, बोलता है कि मुझे गॉड पे बिलीव नहीं है, मुझे गॉड पे ट्रस्ट नहीं है। मैंने बहुत ऐसे सुनी है। मैं नहीं किसी के साथ खुद जाती हूँ इस बात में, मतलब कोई अगर मुझको आके डायरेक्ट ना बोले तो मैं किसी को ये बोलने नहीं जाती हूँ डायरेक्ट कि हाँ भाई प्रॉब्लम क्या है गॉड से। हाँ, इतनी क्या आपकी प्रॉब्लम है कि आप उनको नहीं मानना चाहते हो, जिसकी वजह से आप हो, नहीं तो आप ही तो नहीं होते। तो बहुतों के ऐसे सुना है। कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे सामने अगर कोई बोलता है तो उनके साथ एक बहुत खूबसूरत एक होता है ना डिबेट चलता है जैसे, तो बहुत खूबसूरत डिबेट चलता है। एक्चुअली डिबेट बहुत खूबसूरत उसी के साथ चलता है जो उम्र चाहे उनका जो भी हो, लेकिन अंदर से वो मैच्योर है और जिसका दिल साफ हो, उसके साथ खूबसूरत एक डिबेट चलता है क्या। हाँ, और चाहे वो जीते या मैं जीतूँ वो बात नहीं, लेकिन एक सुंदर एक अच्छी एक बात होता है उनके साथ। लेकिन जो अंदर से जिसकी सोच साफ नहीं है, दिल साफ नहीं है, और जो मैच्योर भी नहीं है, उनके साथ डिबेट करना बेकार है। क्योंकि मैं अपनी जो मेरी बात है मैं वेस्ट कर रही हूँ, और मेरी एनर्जी मैं नष्ट कर रही हूँ, तो तब मुझे उनसे बात करना पसंद नहीं होता है। तो बहुत ऐसे सुनती हूँ। तो आज मैं कल से सोच रही थी कि आज मैं इसके ऊपर एक कुछ बात बोलूँगी, कुछ अपना कुछ शेयर करूँगी और कुछ बात बोलूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं अपना जो सोच है, अपना जो मैं बिलीव करती हूँ, ट्रस्ट करती हूँ, मेरी जो सोच है वो मैं थोपूँ आप लोगों के ऊपर, ऐसा नहीं है। सोच तो हर किसी का अपना अपना होता है। लेकिन हाँ, बात ये है कि ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना कि आपने अनुभव नहीं किया और इसका मतलब ये नहीं कि गॉड नहीं है। आपने नहीं किया अनुभव तो ये आपकी प्रॉब्लम है, ये गॉड का प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि गॉड नहीं है। अभी बात जो है, कुछ बात शेयर करनी है मेरी खुद की, उससे पहले मैं और एक दो बात बोलूँ। एक दिन मैं रास्ते पे थी, किसी ने बोला कि अच्छा ब्लैक मैजिक क्या साइंटिफिकली प्रूव्ड है। तो मैंने बोला हाँ प्रूव्ड है। ये जो नज़र लगना ये भी साइंटिफिकली प्रूव्ड है। साइंस ने माना है कि एक प्रॉब्लम तो है,
जब कोई बहुत बुरी नज़र से आप लोगों को देखता है तो उसकी आँखों से एक रे निकलता है जो हार्मफुल होता है सामने वाला उस इंसान के लिए जिसके लिए वो बुरा सोच रहा है, जिनको वो पसंद नहीं कर रहा है, और वो जिस दृष्टि से, जिस सोच से उन लोग वो सामने वाले को देख रहा है, उनका हानि होता है। लेकिन साइंस तो साइंस है, सब कुछ माना, लेकिन फिर भी वो बोलता है हाँ इस पे हम लोग काम कर रहे हैं कि ये रे क्या है, एक्चुअली ये रे क्या है, इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने माना कि ये एक रे है जिससे सामने वाला जो होता है उसको हानि पहुंचता है, और वो अभी इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि इसका कारण क्या है। अरे भाई तुम रिसर्च करते रहो। बहुत ही युग पहले हमारे देश के जो मुनि ऋषि है, इसका कारण क्या है वो रिसर्च उन्होंने कर लिया, और उसका क्या दवा है, मतलब कैसे उस प्रॉब्लम से बाहर है, उसका भी सलूशन उन लोगों ने निकाल लिया। तो हर जो वो सब कुछ होता है ना, आप जो बोलते हो ना साइंटिफिकली प्रूव्ड है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है, कुछ ऐसे बहुत चीज़ है जो साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि इंसान के लिए ठीक नहीं है, पर आप लोग वो मानते नहीं हो, है ना। आप लोग मोबाइल को चार्ज पे ऐसे लगाते हो, बात करते हो, मोबाइल का चार्ज कम है, बहुत कम है, आप लोग फ़ोन पे बात करते हो, मोबाइल जो है आप जेब पे लेके घूमते हो, और ऐसे बहुत सारे चीज़ है जो अभी भी हम लोगों के देश में होता है कि इस उम्र में लड़कियों को शादी नहीं करना चाहिए, साइंटिफिकली ये एक लड़की की बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, पर आप लोग मानते नहीं हो, आप ऐसे करते हो। और साइंटिफिकली कोई भी साइंस ने नहीं बोला कि आप अपने बच्ची को, अपनी लड़की को अच्छी तरह एजुकेशन ना दो और उससे पहले शादी कर दो, ससुराल भेज दो ताकि वो दाल रोटी पकाए। तो ये किधर का साइंस ने बोला है ऐसा कि लड़की का एजुकेशन इनकम्प्लीट रहे, आप उसको शादी दे दो, ससुराल भेज दो, उधर वो दाल रोटी पकाए और ससुराल की बातें सुने, उसका कोई खुद का वो इंडिपेंडेंट ना हो, उसका कोई खुद का अगर इच्छा हो तो वो किसी के सामने रख ना पाए। तो कौन सा साइंटिस्ट ने ऐसा बोला है? लेकिन आप लोग क्या मानते हो? आप लोग नहीं मानते हो, तो आप लोग अपने सुविधा अनुसार सब कुछ ऐसे बोलते हो कि गॉड नहीं है, क्या ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है? तो हर ऐसे बहुत कुछ चीज़ है हम लोगों की ज़िंदगी में जो साइंस भी उसका आंसर अभी तक नहीं दे पाया, वो रिसर्च कर रहे हैं। पर छोड़ो, मैं इधर इस वीडियो में ब्लैक मैजिक के बारे में कुछ नहीं बोलना आई हूँ, उसके लिए वीडियो है मेरे चैनल पे, जाके देख लो। अभी जो इस वीडियो में मुझे बोलना है कि गॉड क्या सच में गॉड है? गॉड तो है ही नहीं, बेकार में लोग पूजा पाठ करते हैं, है ना। तो आप लोगों का नेचर क्या है मालूम है? आप लोगों के घर में करंट है ना, मतलब स्विच ऑन करते हो, लाइट जलती है, बत्ती जलती है, अब वो जो सुविधा है उसको आप यूज़ कर रहे हो आपके डेली लाइफ में, पर उसका जो आविष्कार की है आप उनको इनकार कर रहे हो, है ना। आप कंप्यूटर यूज़ करते हो, बहुत उन्नत है हम लोगों की जो अभी लाइफ, गैजेट से भरी हुई है हम लोगों की लाइफ, लेकिन कंप्यूटर जिसने भी ये बनाया है, इसका सोच किधर से आया है, एरोप्लेन ये सोच किधर से आया है, ऐसे बहुत सारी चीज़ है, आप लोग उनके बारे में सोचते नहीं हो। वैसे ही है, आप हो इस जग में हो, अपने जन्म ली है, इंसान के रूप में हो, गॉड को बिलीव नहीं करते हो। अच्छा एक बात बोलो, आप लोग ने देखा है ना, मतलब आप लोग अगर गॉड ना होते तो आप खुद नहीं होते, लेकिन आप मानोगे नहीं। एक बात बोलो, अब देखते हो ना, 2 माले की बिल्डिंग होते हैं, 5 माले की बिल्डिंग होते हैं, 10 माले की बिल्डिंग होते हैं। अब बोलो
जो इंसान 5 माले के बिल्डिंग में रहता है या 2 माले की बिल्डिंग में रहता है, उनके ऊपर वो जो पानी वो यूज़ करते हैं घर पे, जो नल खुलता है, पानी आता है, वो पानी आता कैसे है? आप लोग मोटर लगाते हो तो नीचे से पानी ऊपर जाता है। तो ये मोटर किसने आविष्कार की है? इंसान ने। ये बनाया इंसान ने है, ताकि ये जो पानी है, जो इंसान ने नहीं बनाया है ना, पानी इंसान ने नहीं बनाया, लेकिन ये जो पानी है, ये पानी इंसान की बनाई हुई मोटर से ऊपर 2 माले के बिल्डिंग में या 3 माले के बिल्डिंग में जाती है। तो एक बात बोलो, ये जो नारियल का पेड़ है, जो बहुत ऊंची होती है, लंबे होते हैं, उस पे जो नारियल होता है, उसके अंदर पानी किधर से आता है? कौन सा मोटर से पानी नारियल की पेड़ के नीचे से ऊपर जाता है भाई? आंसर है साइंस के पास, आपके पास है? तो ये जो नारियल का पानी है, ये नारियल का पानी ऊंची नारियल की पेड़ में एकदम ऊपर रहता है, और ऊपर से बिल्कुल हार्ड है, सख्त है, और अंदर बहुत एक मीठी सी पानी है नारियल का। तो ये ऊपर एक ऐसे फल जो आया, ऊपर से सख्त और भीतर इतनी सुंदर पानी, ये सिस्टम कौन सी साइंटिस्ट ने बनाया है ये, कि ऊपर ऐसे सख्त होगा और अंदर से ऐसे ऐसे एक सुंदर मीठा सा पानी होगा? तो कोई हलवाई क्या नारियल का पेड़ आविष्कार की थी और नारियल आविष्कार की थी? उन्होंने मिठाई ऐसे बनाया कि वो जल भरा संदेश है ना बंगाल का, कि ऊपर एक सख्त, थोड़ी सी सख्त एक मिठाई और उसके अंदर गुड़ की मिठास भर दो। तो हलवाई ने बनाया है क्या नारियल का पेड़? तो ये कॉन्सेप्ट गॉड का है। आप मानो या ना मानो, उससे गॉड का कोई आता जाता नहीं है। उसको आपके मानने या ना मानने से उसको कुछ नहीं होता है ना। और एक दूसरी बात मैं आप लोगों को बोलूं, गर्मी के दिन पे आप लोग जब काम करते हो, आप लोग को बहुत पसीना आता है। तो ये जो पसीना आता है, ये पसीना क्यों आता है? अब आप लोग बोलोगे हाँ ये तो साइंटिफिकली प्रूव्ड है, हम लोग जानते हैं, हमने इतना तो साइंस पढ़ी है, ये इधर ये ऐसा छिद्र है भाई, मैं उतनी एडुकेटेड नहीं हूँ साइंटिफिकली, इतनी मुझे मालूम मैं नहीं बोल सकती। हाँ, स्किन पे ऐसे ऐसे छिद्र है, उधर से जो पसीना होता है तो पसीना निकलता है, गर्मी लगता है पसीना होता है निकलता है। तो ये बात आप साइंटिफिकली प्रूफ कर दोगे कि पसीना कैसे निकलता है आपके शरीर से जब आपको गर्मी लगता है। तो वो जो छिद्र है जिससे पसीना निकलता है, आप लोग जब नहाते हो शावर के नीचे, या आप लोग जाते हो ना पॉन्ड पे, जाते हो ना नहाने के लिए, और स्विमिंग पूल पे जाते हो नहाने के लिए, तो आप जब नहाते हो बहुत झुपुट झुपुट करके ऐसे पानी के अंदर, तो आपके शरीर में जो छिद्र होता है, तब वो पानी आपके शरीर के छिद्र से अंदर क्यों नहीं जाते? मतलब आपका जो शरीर का छिद्र है उसे मालूम है कि जब पसीना आएगा तो बाहर निकलेगा, लेकिन जब आप नहाओगे वो बंद हो जाएगा, उसका खुल जा सिम सिम, बंद हो जा सिम सिम, ऐसा कुछ मंत्र है आप लोग चैंट करते हो नहाने के वक्त, और आपका शरीर का छिद्र बंद हो जाता है, इसीलिए आप जब नहाते हो पानी अंदर नहीं जाता। तो ये सिस्टम गॉड का है ना। आपके शरीर में, आपके स्किन पे ऐसे बहुत सारे छिद्र है जिससे पसीना तो निकलता है, लेकिन जब आप नहाते हो तब वो पानी आपके शरीर के अंदर नहीं जाता। और आपके शरीर के अंदर जो बहुत साइंस है ना, आपके शरीर के अंदर बहुत साइंस है, बहुत मशीन है, वो किसी इंसान ने नहीं बनाया, वो गॉड ने बनाया है। तो आप होते नहीं अगर गॉड नहीं होता तो। अभी आप लोग पहाड़ में बहुत सारे घूमने गए हो, बहुत व्यूअर्स है जो पहाड़ जाते हैं और जिन्होंने गॉड को ट्रस्ट नहीं किया, जो ट्रस्ट नहीं करते गॉड को, वो एक बात बोले, पहाड़ के ऊपर सर्दियों के, मतलब बहुत ऊंची पहाड़ के ऊपर मैं बोल रही हूँ, जिधर सर्दियों की मौसम में पे बर्फ़ ही बर्फ़ होता है,
चारों ओर बर्फ़, एकदम पूरी सफ़ेद, मुझे बहुत पसंद होता है। बर्फ़ मुझे बहुत पसंद है, पहाड़ मुझे बहुत पसंद है, और सफ़ेद मतलब सफ़ेद बर्फ़, वाइट कलर, वो तो मुझे फेवरेट है। तो ये छोड़ो, ये बात नहीं बोलनी थी। बात ये बोलनी है कि जो ऊँची बर्फ़ होता है, ऊँची पहाड़, ऊँची बर्फ़, और कहीं भी एक बूंद पानी नहीं, पानी अगर आप एक गिलास पानी रखोगे, कुछ ही टाइम पे आप देखोगे उसके ऊपर भी बर्फ़ का लेयर पड़ रहा है। अब उधर भी देखोगे कि इतनी बर्फ़ है, इतनी सर्दी है, इतनी बर्फ़ है चारों ओर, एक गिलास पानी रखोगे तो उसके ऊपर भी एक हल्की सी लेयर पड़ जाएगा बर्फ़ की। पर इतनी ऊंचाई पे एक सरोवर है जिसका पानी कभी बर्फ़ नहीं होता, हमेशा हमेशा वो लिक्विड फॉर्म पे रहता है। अरे भाई, कैसे रहता है? बोलो बोलो। कौन सी साइंटिस्ट ने उधर कौन सा सॉल्यूशन ऐसे 2-3 ड्रॉप दे दिया कि उसका पानी कभी हार्ड फॉर्म पे नहीं आता, सॉलिड फॉर्म पे नहीं आता, हमेशा लिक्विड फॉर्म पे रहता है? कोई साइंटिस्ट इसका कुछ सॉल्यूशन निकला? अभी तक नहीं निकला। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम दे सकते हैं। ऐसे धर्मीय स्थान बहुत सारे हैं जिधर शिवलिंग खुद ब खुद होता है, चाहे बर्फ़ का हो या पत्थर का। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मुझे धर्मीय स्थान के उदाहरण आप लोगों के लिए कम से कम नहीं देना था। साइंटिफिकली भी मतलब साइंस को लेकर ही बोलना था, क्योंकि आप लोग ऐसे, जब आप लोगों का मन होता है, आप साइंस को मानते हो और बोलते हो कि क्या ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है, तो इसीलिए। और एक बात मुझे, हाँ, आप लोगों को ना एक कॉमन सा एक वर्ड होता है सबका, मुझे ईश्वर पे बिलीव नहीं है क्योंकि मैंने ईश्वर को देखा नहीं, फील नहीं किया। अरे भाई, तुम ईश्वर को नहीं देखा तो तुम क्या हवा को देखे हो आप? तो ये जो हवा है, अब देख पाते हो हवा को? नहीं देख पाते ना। जो कोई ऐसा इंसान आपके सामने आता है जिससे बात करते हुए आपका अच्छा नहीं लगता, नेगेटिविटी फील होता है, तो वो नेगेटिविटी को आप देख सकते हो क्या? एक बहुत बड़ा काला सा आदमी, बहुत ऊंचा लंबा, सामने आके खड़ा होता है उस आदमी के सामने और बोलता है कि ये काला आदमी ये आदमी का नेगेटिविटी है? नहीं ना। जब कोई लोगों से बात करने में बहुत अच्छा लगता है, उसके घर जाकर बहुत दिल को सुकून मिलता है, या वो जब सामने आता है आपसे बात करते हैं, आपके दिल को बहुत सुकून मतलब बहुत अच्छा लगता है, तो पॉजिटिविटी फील होता है। तो क्या पॉजिटिविटी को आप देख सकते हो आंखों से? नहीं देख सकते ना। क्या उनके सामने कोई एक सुंदर सी औरत या सुंदर सा एक एंजल, एक आदमी आके खड़ा रहता है जो सफ़ेद कलर की वस्त्र पहनी हुई है और बहुत खूबसूरत है, हाथ में कोई गदा है, चक्र है? नहीं है ना। तो ऐसे तो आप तो ऑक्सीजन मत लिया करो भाई, आप लोग ऑक्सीजन को नहीं देखते, तो ऐसे नाक को ना बंद रखो, ऑक्सीजन मत लिया करो, क्योंकि आप ऑक्सीजन को नहीं देखते तो उसको ट्रस्ट कैसे करते हो, कैसे अपने शरीर के अंदर लेते हो? मत लो। तो ये सारे बकवास है कि हम गॉड को ट्रस्ट नहीं करते, बिलीव नहीं करते, ये बकवास है। फील नहीं करते। फील करने के लिए तुमने किया क्या है? कुछ किया है फील करने के लिए? कुछ तो नहीं किया, तो कैसे फील करोगे? तो नहीं फील कर सकते ना। अब बोलो, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन एक सेलिब्रिटी है, इधर बंगाल में आप बोलो प्रसन्नजीत देव सेलिब्रिटी है, इंसान है लेकिन सेलिब्रिटी है। अगर आपको इनसे मिलना है तो भी बहुत कुछ करना पड़ेगा, आप नहीं मिल पाओगे, और बहुत कुछ करने के बाद भी शायद आप नहीं मिल पाओ। तो वो गॉड है। आप ऐसे कैसे सोच लिया कि आप घर पे बैठे बैठे बोलोगे अबे गॉड, मुझे तेरे पे कोई ऐसे कोई ट्रस्ट नहीं है क्योंकि मैंने तुझको देखा नहीं, तुझको फील नहीं किया। तो गॉड सामने आके बोलेगा आ भाई देख, ये मैं हूँ और मुझे फील कर, मुझे देख ले, हो गया है ना खुश, अब तू ट्रस्ट कर। ऐसा बोलेगा क्या गॉड आके आपको? क्या आपने किया है ज़िंदगी में कि गॉड को आप फील कर पाओ? देखना तो दूर की बात छोड़ो, फील कर पाओ। तो आपने गॉड को नहीं देखा, नहीं फील किया, तो इसका मतलब है कि
ये जो बहुत सालों की मतलब बहुत 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 जो पुराना ये जो मुनि ऋषि है जिन्होंने गॉड को देखा, फील किया, इतना ग्रंथ लिखा, तो वो तो सब कुछ बेकार झूठा है ना, सब झूठे हैं, सभी झूठे हैं, क्योंकि आपने नहीं देखा, आपने ट्रस्ट नहीं किया, मतलब आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं कि आप उसको फील करो, देखने के बाद छोड़ दो, फील करो। तो कलयुग में भी बहुत सारे लोग हैं जिसने फील की है, जिसने फील की है। कलयुग में भी बहुत सारे लोग हैं कि उसने भी गॉड को सिर्फ फील नहीं की है, उन्होंने देखी है, उन अनुभव की है। पर हाँ, उस तरह से नहीं होगा जिस तरह आगे होता था कि गॉड अपने जो प्रॉपर जो रूप है, कैरेक्टर है, उस तरह आएगा। कलयुग में कुछ कुछ दूसरे रूप से आते हैं, लेकिन आते हैं, दिखाई ये कलयुग में भी जो लोग साधना करते हैं उनको दिखाई देता है, वो फील करते हैं, क्योंकि आप कुछ नहीं करते तो आपको नहीं दिखाई देता, नहीं फील करते हो आप लोग, तो इसके लिए गॉड है ही नहीं। बहुत अच्छी बात है। चलो मैं फिर आ गई हूँ अब सबके दिमाग चाटने के लिए। बीच में मुझे वीडियो पॉज करना पड़ा क्योंकि शाम होने को आई, मतलब 4 बज गए हैं और मेरे कुछ बच्चे हैं, 4 पे बच्चे हैं एंड डॉग्स हैं, जिनके लिए मैं हर रोज़ जिनको मैं खाना देती हूँ, मतलब उनके लिए अलग से खाना बनता है, मैं बनाती हूँ। तो वो लोग ऐसे भूख लगा तो पूरे चक्कर ऐसे काट रहे थे और लेट हो गया है, तो मैंने ना वीडियो को थोड़ा पॉज कर ले और उनको पहले खिला दे। तो अभी शाम होने को आया, लाइट थोड़ा कम हो गया। तो हाँ, जो मैं बोलने वाली थी, क्या बोल रही थी अभी, साइंटिफिकली, और 2 पॉइंट्स मुझे इस बीच दिमाग में आया जब मैं उनको खाना दे रही थी कि पूरे वर्ल्ड में इतने सारे बच्चे जन्म लेते हैं कि आप बोल सकते हो एक के साथ दूसरे का आँखों का जो रेटिना है क्यों वो मैच नहीं होता? सबका रेटिना आँखों का अलग है और सबका थंब इम्प्रेशन अलग है। तो ये कौन सी साइंटिस्ट ने बनाया, किसने आविष्कार की है? ये तो ऊपर वाला जो है ना, ऊपर का जो साइंटिस्ट है, गॉड है, उन्होंने बनाया है, ये आविष्कार तो उनका है। तो छोड़ो, जिनको समझना नहीं है वो सब समझकर भी उनको समझना नहीं है, मतलब वो सब समझता है पर फिर भी उसको समझना नहीं है, क्योंकि उनको तो गॉड को फील करना है नहीं, अनुभव करना है ही नहीं, उसके लिए थोड़ा परिश्रम करना है ही नहीं। हम लोग नॉर्मल इंसान अपने लाइफ में बहुत बैड हैबिट्स हम लोगों ने पाल रखा है। जैसे हम कुत्ते बिल्ली पालते हैं, कोई बहुत प्यार करता है एनिमल इसलिए पालते हैं, कोई शौक़ है इसलिए पालते हैं कि बच्चों ने बोला तो लाया है, और उसी तरह देखभाल होता है। जिधर प्यार नहीं होता तो जैसे देखभाल होता है। तो इसी तरह हम लोग अपने अंदर बहुत ऐसे शौक़ पाल रखते हैं, बैड हैबिट्स, उनको हमको छोड़ना नहीं है ईश्वर के लिए, और साधना नहीं करना है, पूजा नहीं करना है तो मानना नहीं है, और फील भी नहीं करना है तो बोल दिया कि गॉड नहीं है। सिर्फ जाते जाते एक ही बात बोल के जाना चाहती हूँ कि जो गॉड को बिलीव नहीं करते, जिसका कोई ट्रस्ट नहीं है गॉड के ऊपर, उसके लाइफ में मैजिक नहीं होता। उसका लाइफ बहुत, मतलब स्ट्रगल तो सबके लाइफ में होता है, प्रॉब्लम तो सबके लाइफ में आता है, हर दिन समान नहीं होता, एक नहीं होता, कभी खुशी कभी गम, ये तो चलता रहता है। रात के बाद दिन, दिन के रात, दिन के बाद रात, ये तो ज़िंदगी में आते ही रहते हैं। लेकिन इन सब के बीच लाइफ में बहुत मैजिक होता है। वो मैजिक उनके लाइफ में नहीं होता जिनका कोई ट्रस्ट नहीं है, जो गॉड को ट्रस्ट नहीं करता, उनके लाइफ में मैजिक नहीं होता। ठीक है, चलता है,
हर काम घिस घिस के चलता है। मैं आज ही शूट करूँगी और नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी कुछ मेरी ऐसे अनुभव। हाँ, मतलब ऐसा कोई अनुभव मुझको शेयर नहीं करना जो करना नहीं चाहिए। मतलब साधना करते समय गॉड रिलेटेड कोई भी अनुभूति मुझे अभी इस स्टेज पे, लाइफ के इस दौर पे नहीं शेयर करना। तो वो उसके बारे में मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन ऐसा कुछ स्टोरी है, ऐसे कुछ घटना है जब मैं छोटी थी तब, और उसके बाद जब मैं बड़ी हो गई तब बहुत सारे ऐसे घटना है जो मैंने देखी है कि गॉड आते हैं हेल्प करने के लिए। हाँ, क्या गॉड के ऐसे गले, मैं अगर शिव की बात बोलूँ तो हाँ, शिव ऐसे जटाधारी शिव, गले में सार्फ, माथे पे माँ गंगा चंद्र ऐसे के सामने आएगा, बात चल पाएंगे कि आओ बच्ची मैं तुम्हारे लिए आई हूँ, मैं हेल्प करना चाहती हूँ। नहीं, ऐसे नहीं। क्या श्री कृष्ण आएगा ऐसे बांसुरी लेके खड़ा होके? नहीं, ऐसे नहीं। एंजल भेजता है गॉड आपके हेल्प के लिए, और ऐसा मेरे लाइफ में बहुत बार हुई है कि ये प्रूफ है कि मैजिक होता है, गॉड है और मैजिक होता है। बहुत बार उन्होंने मुझको हेल्प किया है, बचाया है। तो उसका जो है बहुत स्टोरी है, मैं एक के बाद एक सेकेंड वीडियो में बनाऊंगी और मैं वो अपलोड करूंगी इस वीडियो के बाद। तो अभी के लिए इतना ही। आप सब बहुत 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 अच्छे रहो, बहुत बहुत खुश रहो, बहुत पॉजिटिव रहो, खुश रहो और खुशियाँ दो। सामने वाले इंसान को खुश रखो, खुशियाँ दो, खुद खुश रहो, पॉजिटिव रहो। और सामने वाले जो इंसान अगर नेगेटिव है तो उनसे अपना डिस्टेंस मेंटेन करो। और अगर आप उनसे खुद का डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर सकते हो, रिश्ता ही ऐसा है, तो उनके अंदर जितना हो सके पॉजिटिविटी डालो, ताकि आपके आसपास एक पॉजिटिव वाइब्रेशन रहे और आपके लाइफ में सब शुभ शुभ हो, सब पॉजिटिव हो। समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाहती हूँ? कि जैसा आप लोग सोचोगे, जैसा आप लोग देखोगे, जैसा आप लोग सुनोगे, जैसा आप लोग बोलोगे, वैसे ही होता है लाइफ में। यूनिवर्स वही आपको देता है। जैसे आप सोचते हो, दूसरों के साथ करते हो, जो आप देखते हो, जो आप बोलते हो, वैसे ही होता है। तो शुभ शुभ बोलो, पॉजिटिव रहो। नेगेटिव इंसान से जिससे आप देख रहे हो कि आपका नहीं पटता, उनसे नहीं बनता, जितना चाहे कोशिश कर लो, वो तेरा ही रहेगा, वो कभी सुधरेगा नहीं। तो उसके साथ आपके खुद का जो है, जितना हो सके रिलेशन को आप कट करो, उनसे दूर रहो। और अगर ऐसा संभव नहीं है, फैमिली के अंदर बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं कि पॉसिबल नहीं है दूर रहना, तो जितना हो सके उसकी नेगेटिविटी को दूर करने की कोशिश करो, ताकि आपके आसपास जो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन रहे। तो खुश रहो और खुश दो, खुशियाँ बांटो सबके अंदर और खुद खुश रहो, ठीक है? जाने से पहले एक बात बोल दूँ, वो बात ये है कि चैनल सब्सक्राइब नहीं करते आप लोग। अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो अच्छा है, काम का है, तो चैनल सब्सक्राइब करो। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करो। अगर लगता है कि मैंने जो कुछ भी बोला या बोली, जो भी हो, वो उसका लॉजिक है, मतलब लॉजिक बनता है उसका, तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, हो सके तो शेयर करो अगर शेयर करने में कोई दिक्कत ना हो। एक्चुअली लाइक सब्सक्राइब कमेंट में तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, लेकिन खुशियाँ बांटने में इतनी प्रॉब्लम क्यों है भाई, क्यों है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।